जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सहकुशल होंगे। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए 5/12/2024 का जो वीडियो है आज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मेरे छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को पूरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। माता रानी के आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। हुआ क्या था मेरे साथ, यह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ईश्वर का अस्तित्व ही हमारे अंतर आत्मा को झंझोर देता है। आकाश और पाताल का होना, पृथ्वी का बना रहना, ये विश्वास दिलाता है कि आज के इस आधुनिक युग में भी देवी देवता हैं जो हमारी पग पग पर सुरक्षा का कवच बनकर हमारे साथ रहते हैं। ऐसा ही मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है जब भगवान ने मेरी रक्षा की है, किसी न किसी रूप में आकर के। भगवान चाहे कोई से भी हो, हनुमान दादा, भोलेनाथ जी, माता रानी, साईं बाबा, कान्हा जी, भी भगवान है इस धरती पर, वो सब ही मेरी रक्षा करते आए हैं। ये मैं आपको सच बोल रही हूँ। जो एक मेरे साथ अनुभव जब भी मैंने महसूस किया है कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी होने लगता है तो हमेशा कोई ना कोई भगवान मेरे साथ या देवी देवता आकर के खड़े हो जाते हैं मेरी रक्षा करने के लिए। ऐसा ही एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि किस तरह बजरंगगढ़ वाली अम्बे माँ ने मुझे संभाला। मेरी तबीयत अचानक से ऐसी बिगड़ी कि मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। बात उन दिनों की है जब कोविड 19 का समय गुजर चुका था। 2022 का महीना, जून का, गर्मी बहुत तेज़ थी। मैं बाज़ार गई हुई थी, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बाज़ार में ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खा कर के गिर पड़ूंगी। बेचैनी और जी घबराना, पैरों से नहीं चल पाना। जबकि मैं विमला दीदी के बेटे के साथ अपनी गाड़ी पर उसके साथ गई हुई थी, लेकिन बाज़ार में मुझे पैदल चलना था और घबराहट इतनी हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब को दिखाने गई, उन्होंने बीपी और ईसीजी चेक किया तो पता चला बीपी बढ़ गया था, ऊपर का भी और नीचे का भी। डॉक्टर साहब ने दवाई दी बीपी को कंट्रोल करने के लिए, किंतु उस दवाई को लेने के बाद नींद और चक्कर की समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी। वापस दिखाया डॉक्टर साहब को तो डॉक्टर साहब ने बोला कि समय लगेगा, घबराने की बात नहीं है। मुझे घर के काम के लिए बाज़ार जाना ही पड़ा वापस से। रोज़ाना तो मैं किसको बुलाती अपने काम के लिए, डर के मारे बाज़ार ज़रूर से जाती थी मैं, मन में भगवान को साथ लेकर के कि सही सलामत मुझे बाज़ार लेकर जाना और बाज़ार से वापस घर लेकर के आना। तो मुझे मेरी माता जी की दवाई लेने के लिए जेलन अस्पताल की तरफ जाना पड़ता था। वहाँ से मैं दवाई लेने के लिए जब गई तो उस रास्ते में बजरंगगढ़ वाली माता जी का मंदिर है। मैं बजरंगगढ़ वाली माता जी के मंदिर पे जा कर के रुक गई और उनके आगे हाथ जोड़ कर के विनती करने लगी। वैसे तो मुझसे खड़ा ज़्यादा देर नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़ कर के उनसे प्रार्थना की कि हे माता रानी, मेरी तबीयत ठीक कर दो, मुझे जो चक्कर आ रहे हैं ये चक्कर आना बंद हो जाए और मेरे पैरों में जो कमज़ोरी मुझे महसूस हो रही है वो भी ठीक हो जाए। ये मैं उनसे कर ही रही थी और माता जी की आरती होके चुकी थी और उनकी जो भभूति रखी हुई थी उसको मैंने माथे से लगाया, गर्दन पे लगाया और सिर में मसला। और फिर मेरे मन में एक विश्वास अंदर से ही जागा माता रानी के दरबार के सामने कि क्यों ना मैं इस भभूति को अपने घर ले जा सकूं। रोज़ रोज़ तो माता रानी के आना मेरे लिए असंभव होगा। यही सोच करके मैंने माता रानी की भभूति को अपने रुमाल के अंदर अच्छी तरह से ले लिया और उसकी पोटली बना करके घर पे ले आई और उसे डब्बे में रख लिया। फिर रोज़ मैं सुबह शाम दोपहर और रात को सोते समय लगाती थी कि हो सकता है माता रानी के विश्वास से ही मेरा जो
विश्वास डगमगा रहा है कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, क्या ऐसा हो गया है मुझे। ये सोच करके मैं माता रानी की विभूति को रोज़ लगाने लगी। धीरे धीरे 3-4 दिन तक ये क्रम मैं करती रही कि माता रानी की विभूति लगाती रही, और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी, संभलने लगी। माता दुर्गे, माता अम्बे के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई। कहा जाता है कि माता रानी अजर अमर है और वह अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ अम्बे के पास खड़ी होकर उनसे मन ही मन में बातें करने लगती थी। अपने घर के अंदर जो माता जी की तस्वीर है, उनकी विभूति को मैं उनके आगे करके और उनसे फिर आशीर्वाद लेती थी कि मैं आपकी ये विभूति लगाने जा रही हूँ, और उसको मैं अपने सिर पर, माथे पर, गर्दन पर, कंधों पे लगा लेती थी। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे माता रानी स्वयं मेरे साथ हैं। और मन ही मन में मैं माता रानी जी का एक मंत्र करती जाती थी और काम करती जाती थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्नेहस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। मैं बीपी की गोली जो मैंने ली थी वो मेरी बंद हो चुकी थी। और आज साल 2024 का दिसंबर का महीना चल रहा है, मैंने आज तक बीपी की गोली नहीं खाई। इससे बड़ा चमत्कार मेरे साथ क्या होगा कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा, और अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि माता रानी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। भगवान कोई से भी हों, कोई से भी देवी देवता हों, अगर हम श्रद्धा से और विश्वास से उनकी पूजा पाठ करते हैं या उनको मन ही मन में जपते हैं तो वो हमारे लिए अवश्य खड़े होते हैं। नास्तिक से नास्तिक बनना बहुत आसान है, लेकिन नास्तिक से आस्तिक बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन जब एक बार नास्तिक से आस्तिक बन जाता है इंसान, तो वो फिर प्रभु का ही हो जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि चाहे कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, भगवान मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कि कब जाने मेरे साथ ऐसा हुआ और वो विभूति मेरे लिए एक दवा बन गई। अपने अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, ओम श्री साई नाथे नमः। सबका मालिक एक।